So, hello learners, welcome back to this very brand new lesson and this is the third part जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट करी है डेली नक्शा की, ताकि आपको डेली मैप प्रैक्टिस करने को मिल जाए 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, कोशिश करता हूं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोकेशन आपको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सिर्फ पढ़ा देने से ही नहीं होता है, अंडरस्टैंड यानी कि प्रैक्टिस भी कराने के बाद आपको लर्न भी होना चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जरन मैम, है ना। तो ये वो वाली लोकेशन है जो पिछले 1-2 साल में या 2-2.5 साल में न्यूज में रही है सरन मैम। ठीक है, तो हमको देखना है। तो कैसा देखा गया है कि भाई 2 साल पहले की भी 2.5 साल पहले की भी लोकेशन पूछ ली गई एग्जाम में, तो हम उसी की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। एंड बात करते हैं, आज की पहली लोकेशन है सरन मैम आपकी सूडान। हम बात कर रहे हैं सूडान की सरन मैम। ठीक है, तो सूडान के बारे में जान लेंगे थोड़ी बहुत चीजें। तो सूडान कहाँ से निकल गया बेसिकली, जो दो एक कंट्री थी सूडान एंड साउथ सूडान, है ना। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनके इनका इनका पार्टीशन हो गया, है ना। तो साउथ सूडान अलग कंट्री बन गई नीचे। ठीक है भाई सर मैम, ये अबेई एरिया है बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट रहता है इनके बीच में इसको लेकर के। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाइट नाइल निकलती है आपके युगांडा से, है ना। सॉरी, युगांडा, यस, युगांडा से निकलती है। युगांडा के साथ बेसिकली लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। एंड मुझे बताना लेक विक्टोरिया को युगांडा के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज में। ठीक है, ओके। तो इथियोपिया से निकलती है लेक टाना, लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल, एंड ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल कहां पर मिलती है, कहां पर सर मैम, खार्तूम में। खार्तूम कहाँ है, वो युगांडा में, ये सूडान में आपके। क्या बोला मैंने, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल सर मैम खार्तूम में, जो सूडान में है, वहां पर मिलकर के नाइल रिवर बनाती है। अब हमको क्या पढ़ना है कि सूडान के आसपास की कंट्रीज देख लो, ये पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि सूडान में ना एक मिलिट्री, जो सूडान की मिलिट्री है, उसके अलावा रैपिड सपोर्ट फोर्स है वहां की, इट्स अ पैरामिलिट्री ग्रुप, उनके बीच में बहुत खतरनाक बैटल हुआ। वहां पे 500 से ज्यादा लोग मर गए, समझ गए। तो इसलिए ये करंटली न्यूज में है। एंड या तो सूडान के आसपास के इजिप्ट, इजिप्ट की हम बात करते हैं लीबिया, लीबिया के बाद बात करते हैं चड, चड के बाद बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एंड या साउथ सूडान की यहाँ पर बेसिकली इससे है। ओके, युगांडा भी नहीं है। इथियोपिया, इथियोपिया है। एरिट्रिया है सर नाम। ठीक है, तो एरिट्रा, एरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड इथियोपिया, एरिट्रा। ठीक है, ठीक है भैया, ये बेसिकली इसके आपके बात करें तो नेबरहुड है। अब बात करते थे कौन सी सी बॉडी लगती है ना। सी बॉडी लगती है लैंड लॉक्ड है, ये भी देखना चाहिए आपको। तो रेड सी लगता है सर मैम। क्या लगता है सर मैम, रेड सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो सबसे पहला कि साउथ जो आपके बात करते हैं सूडान की, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। क्या ये सही है, क्या लग तो रहा है वैसे, आपको आंसर देना है इसका। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो इट इज द अफ्रीकाज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, ये बताना। एंड सूडान हैज द कोस्ट लाइन विद रेड सी, अभी भी बताया। ठीक है, आगे देखें तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 भी आप इसके अंदर आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न्स, राइट। ओके, जो अबे ही रीजन है आपके, अभी हमने बात करी border with the Sudan, the was hotly disputed at the time of South Sudan के independence. What valuable commodity in the Abiy made is so desirable? तो bananas, water, coffee और oil सर में दो तो इसमें से उड़ा ही दो आप, है ना। बताइएगा मुझे, इसका आंसर बताना यार, कौन बताता है, देखते हैं। बात करते हैं, द नाइल यूजुअली इज कंसिडर्ड वन ऑफ द, आई मीन द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वेयर डू द, जो ब्लू नाइल एंड व्हाइट लाइन है आपके, कन्वर्ज टू फॉर्म द नाइल प्रॉपर। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये तो पता ही चल गया ना। सिंपल है ना, असल में खार्तूम में मिलती है ना, द सिटी ऑफ खार्तूम इन द सूडान। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, एंड दिस इज सर एंड मैम द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट हॉट हॉट टॉपिक जो रहता है बेसिकली साउथ चाइना सी का। ठीक है, तो साउथ चाइना सी देख लेते हैं। ये रेड डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, दिस इज बेसिकली द 9 डैश लाइन बेसिकली सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चाइना ने इमेजिनरी लाइन खींच रखी है भैया साउथ चाइना सी में। कहते हैं कि हमारा डोमिनेंस है इसको लेकर के। तो भाई आसपास की कंट्रियां चिड़ेंगी नहीं चिड़ेंगी, तो आसपास की कंट्रियां देख लें, क्या देख लेते हैं। तो चाइना तो यही है, तो वियतनाम है सर मैम। ठीक है, वियतनाम के अलावा और कौन सी है, एक मलेशिया है सर। मलेशिया, मैं बता रहा हूँ साउथ चाइना सी से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ठीक है, जापान डेफिनेटली, ताइवान, ताइवान अगर हम उसको अलग कंसीडर करते हैं तो सर मैम, सॉरी जापान नहीं है, फिलीपाइंस। ठीक है, फिलीपाइंस सर मैम, दिस इज फिलीपींस या फिर फिलीपाइंस जो भी आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो साउथ चाइना सी है, जो इसका इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो किन किन कंट्रीज के बीच में है। तो चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। सिंपल है, 1 2 3 है इसका आंसर, मैंने बता दिया।
ओके, क्योंकि इंडोनेशिया देखो ना यहाँ पर है यार, इंडोनेशिया कहाँ पर है देखिए। ओके, तो मलेशिया, वियतनाम, इधर फिलीपाइंस भी है, ताइवान भी है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख लेना गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर बेसिकली, तो आपको यही देखने को मिलेगी। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, सुलूसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिंडाबो सरनाम स्ट्रेट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, स्कारबोरो शॉल कहाँ पर है, वो भी आपके साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो ये हांगकांग है आपका, ये आप देख लीजिएगा। वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक ये आइलैंड्स आपको जमाने हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट। ओके, तो नॉर्थ से साउथ जमा दीजिए। स्पार्टले आइलैंड है ना, नटूना आइलैंड, पार्सल आइलैंड एंड स्कारबोरो आइलैंड। ठीक है, तो स्कारबोरो ये रहा, दिस इज पार्सल, दिस इज, हम बात करते हैं जब या नॉर्थ टू साउथ जमाना है ना, तो पार्सल हमारा स्कारबोरो, उसके अलावा स्पार्टले आइलैंड ये देखिए यहाँ पर है ना, एट द लास्ट वन इज व्हाट, स्पार्टले, नाटुनो, पार्सल एंड स्कारबोरो। ओके, दिस इज आपका नाटुनो। ठीक है, जमा लेना, आप बताना आंसर। द 9 डैश लाइन समटाइम द न्यूज रिफर्स टू अपीयर इन द कॉन्टेक्स्ट, क्यों टेरिटोरियल डिस्प्यूट है भैया साउथ चाइना सी के लेकर के, है ना, बताइएगा। होगी वैसे तो बता दी मैंने। आगे देखिए, लास्ट लोकेशन देखते हैं आज की। फिर से बता दूं, मैं फिर से बता दूं, यस, बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर एंड मैम, पहले क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन अभी देखेंगे कि ऑफन सीन इन द न्यूज द लिथियम ट्रायंगल। फिर से बता दूं मैं, द लिथियम ट्रायंगल, आपने गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल ये सुने होंगे ना, दिस इज द लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, एंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंट्रीज, तो सब सर एंड मैम बोलीविया। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं। एंड चिले, चिले एंड बात करते हैं अर्जेंटीना सर एंड मैम, तो दिस मेक्स द लिथियम ट्रायंगल। समझ गए, लिथियम ट्रायंगल। तो क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बोला मैंने, तो बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले। ठीक है, तो बोलीविया के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यहाँ पर ब्राजील है, इधर पैराग्वे है, इधर पेरू है। ठीक है, पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा। ठीक है, यूरुग्वे है इधर, इधर पैराग्वे, ये तो हमने देख लिया, ब्राजील। ठीक है, तो आप ऐसे देख लेना। तो इंडिया को डेफिनेटली टू, इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, 2 लिथियम माइंस डिस्कवर किए हैं, 1 कॉपर माइन अर्जेंटीना में। ठीक है, साउथ अमेरिका हमने वहां पर बेसिकली क्या किया हुआ है सर एंड मैम, ये देखिए गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना ये गोल्डन क्रिसेंट है सर एंड मैम। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ईरान आती है, आया आता है, ओके, अफगानिस्तान है, उसके अलावा पाकिस्तान है। तो गोल्डन क्रिसेंट बेसिकली क्या है, तो इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर बेसिकली ये कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यहाँ पर काफी थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम यहाँ पर ऑफ ड्रग्स पकड़े हैं, इसलिए हम इसके यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज आती है गोल्डन क्रिसेंट में, ये बेसिक गलती मत करके आना, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईरान के जस्ट नीचे देखिए ये है आपके पर्शियन गल्फ, ईरान के जस्ट नीचे देखिए आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर हमने कुछ बनाया है, छाराबाग, ओ सॉरी, हम बात करते हैं छबार पोर्ट, उसके नीचे बात करते हैं गल्फ ऑफ ओमान, फिर अरेबियन सी आ गया आपका, है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि क्या क्या आता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, आगे बढ़े। अब जब क्रिसेंट देख लिया है तो नाराज क्यों करेंगे भाई, ट्राइंगल को क्यों नाराज करेंगे, तो दिस इज आपका गोल्डन ट्राइंगल। क्या बोला मैंने, गोल्डन ट्राइंगल सर मैम। एंड गोल्डन ट्राइंगल में क्या आते हैं आपके, थाईलैंड आता है एक तो, राइट, थाईलैंड के अलावा और क्या आता है, म्यांमार आता है, और कौन और क्या आता है सर मैम बताइएगा, एंड आता है सर मैम लाओस, क्या आता है, लाओस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के बेसिकली क्यों बेसिकली गोल्डन ट्राइंगल इसका नाम दिया है, वही सिंपल, वही इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन यहाँ पर होता है एंड ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा म्यांमार है जिसको बर्मा बोलते हैं, लाओस एंड वियतनाम। ठीक है, सॉरी, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ओके, तो आसपास की देख लीजिए, लाओस के बगल में यहाँ पर आपके क्या है, वियतनाम, ऊपर चाइना है, नीचे कंबोडिया है। ठीक है सर मैम, तो हम बेसिकली आज इसी को यहाँ पर रखते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि गोल्डन ट्राइंगल मेड अप ऑफ द माउंटेनियस रीजन ऑफ द स्पैनिंग म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, एंड गोल्डन ट्राइंगल इज द नेम गिवन टू वी बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द एश्योर्स प्रिंसिपल ऑफ इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन। यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मिलेंगे सर मैम। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आता तो डू लाइक एंड शेयर। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।